बहुजन समाज पार्टी आरएलडी के पक्ष में भारी संख्या में मतदान हो रहा है। पहले चरण में भी अच्छा मतदान हुआ, दूसरे में भी बहुत तेजी से मतदान हुआ और मुझे उम्मीद है कि तीसरे चरण में भी परिणाम वही होगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का सफाया हो जाएगा। जनता को दुख पहुंचाया है भारतीय जनता पार्टी ने। लोकतंत्र में जो भी जनता को दुख पहुंचाता है, जनता को मौका मिलता है तो सबक सिखाती है जनता। इस बार के मतदाताओं से मैं अपील करूंगा कि 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, अच्छे दिन आने के, कितने लोगों के अच्छे दिन आ गए। करोड़ों नौकरियां नहीं मिली हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पीछे चला गया। दुनिया में अगर हम भूखे और भूखमरी के आंकड़ों को देखें तो दुनिया में हमारा देश बढ़ रहा है आगे, हम भूखे होते चले जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, एफडीआई नहीं आया है। जहां पर ये बात कही गई थी कि नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन बड़े पैमाने पर काला धन लोग बाहर लेकर के चले गए। ना बाहर से आया और बैंक में जमा हुआ पैसा भी उद्योगपति लेकर के चले गए। हर क्षेत्र में आज गिरावट आई है। जितने भी सरकारी हमारे कॉरपोरेशन थे, सरकारी जितनी भी कंपनियां थीं, सबको भारतीय जनता पार्टी ने डुबा दिया और इसलिए डुबा दिया अपने स्वार्थ में। इसलिए जनता मतदान करे ऐसे लोगों के खिलाफ, इन्हें हटाए, नई सरकार बने, देश में नया प्रधानमंत्री बने, इसलिए मैंने यहाँ पर मतदान किया है। मुझे दुख है इस बात का, जहां इलेक्शन कमीशन ने लगातार कोशिश की और लगातार प्रयास इलेक्शन कमीशन का रहा कि निष्पक्ष चुनाव हो, लेकिन बदायूं में मंत्री जी बताइए, जहां वोट पड़ रहे थे वहां बैठे हुए थे सरकार के मंत्री। वहीं अगर मशीनें खराब हो जाएंगी और इतने बड़े पैमाने पे खराब हो जाएंगी और प्रशासन ये कहेगा कि हमने ट्रेनिंग अच्छी नहीं दी है, इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र में कोई नहीं हो सकता है। जहां इलेक्शन कमीशन ने इतनी जिम्मेदारी से सरकारों को बताया कि वो मशीनों की रख रखाव देखभाल अच्छा करेंगे, लेकिन सोचिए प्रशासन ने कैसी जिम्मेदारी निभाई है कि सबसे ज्यादा 300 के लगभग मशीनें खराब हो गई रामपुर में। मैनपुरी में भी सुनने में आ रहा मशीनें खराब हुई हैं। जहां जहां देश में चुनाव हो रहा है मशीनें खराब हो रही हैं। तो अगर आज डिजिटल इंडिया की बात करने वाले लोग क्यों मशीनें खराब कर रहे हैं? कहीं ना कहीं धोखा ना हो जाए, इसलिए मैं चाहूंगा इलेक्शन कमीशन से कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और सख्ती से पेश आए जहां पर मशीनें खराब हो रही हैं। अखिलेश जी, आपने कहा है कि नया पीएम मिलेगा, लेकिन वो पीएम किस पार्टी का होगा, किस गठबंधन का होगा? देखिए, देश को नया प्रधानमंत्री इसलिए मिलना जरूरी है कि देश का किसान बर्बाद कर दिया। इस देश का कृषि आत्मा है और अगर किसान खुशहाल नहीं होगा, चाहे जितनी भी सरकार रही हो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे उत्तर प्रदेश की, चाहे दिल्ली की, लेकिन किसान को दुख पहुंचाया है, किसान को तकलीफ पहुंचाई है। सर, अखिलेश जी प्रधानमंत्री होंगे, मायावती जी होंगे। देखिए, देश का नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। जो ये कहते हैं कि आपके पास प्रधानमंत्री नहीं है, हम उनसे कहते हैं कि आप पे नया प्रधानमंत्री कौन है? अगर आप पे नया प्रधानमंत्री नहीं है तो चुनाव के बाद देश को एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर भी मिलेगा इसी गठबंधन से, और यही सब सहयोगी दल मिलकर के बनाएंगे। मैं इसलिए खिलाफ बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने पीआईएल की थी, सीबीआई में जांच कराई थी, नेताजी, डिम्पल और हमारे ऊपर, कांग्रेस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के उसी से गठबंधन किए हैं। और अभी जो लखनऊ में पर्चा फाइल हुआ था कांग्रेस में, उसमें वो भी व्यक्ति मौजूद था जिसने पीएल की थी हम लोगों के ऊपर। चार ग्राम सभाओं में मतदान बहिष्कार किया है। मैनपुरी लोकसभा कोई अलायंस नहीं है कांग्रेस के साथ, केवल अलायंस गठबंधन ने 2 सीटें उनके लिए छोड़ी हैं। मैनपुरी लोकसभा में 4 ग्राम वालों ने जो है मतदान बहिष्कार किया है। और चुन करके आएंगे, वो चुन करके देंगे नया प्रधानमंत्री। आज के प्रधानमंत्री जी जीएसटी पे बात कर रहे हैं। क्या आज के प्रधानमंत्री ये नहीं बता सकते कि उपलब्धि क्या है काले धन की? कितना काला धन देश का वापस आया है? मैं जानना चाहता हूँ कि कितने उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए, आखिरकार वो उद्योगपति क्यों चले गए? क्या एफडीआई आया है भारत में? क्या हमारा जो ऑनलाइन बिजनेस था, क्या कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी जितनी भी आप तो कहते थे कि हवाई जहाज में वो लोग बैठ
जाएंगे जो चप्पल पहनने वाले लोग हैं। क्या कारण है कि आज हवाई जहाज वाली कंपनी डूब गई? और जहां से लाल किला हमारा प्रतिष्ठा का स्थान है, जहां से प्रधानमंत्री करते हैं, आज बताओ लाल किला किन के हाथों में है? और वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? ये नौजवान जो पकौड़े भी नहीं बना पा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि करोड़ों नौकरी कहाँ है? देखिए, राफेल पर शक पूरे देश को है। कम से कम बीजेपी को करना चाहिए। अब तो बीजेपी के भी हाथ में नहीं है, अब तो बीजेपी के हाथ में नहीं, अब तो जनता के हाथ में है। हम तो चाहेंगे जनता से कि ये जब निष्पक्ष जानकारी नहीं दे पाए हैं। तो सैफई से अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मतदान किया है और उसके बाद बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे थे। और ख़ासकर जो थोड़ी देर पहले ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए, उसी बात को आगे बढ़ा रहे थे और ईवीएम का जिक्र कर रहे थे कि ईवीएम की मशीनें जो ख़राब हो रही हैं, इस पे चुनाव आयोग सामने आए और स्पष्टीकरण दे कि आखिर ईवीएम मशीनें क्यों ख़राब हो रही हैं, क्यों मतदान प्रभावित हो रहा है। तमाम तरह की तैयारियां एक तरफ की जाती हैं, बैकअप में मशीनों का जिक्र किया जाता है, डिजिटल इंडिया की प्रधानमंत्री बात भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईवीएम मशीनें ख़राब हो रही हैं, मतदाता को जागरूक किया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव को इस वक्त आप आराम से ऊपर देख लो। अरे नहीं भाई, देखिए रहने दो ना भाई। हाँ जी, आप गिर जाएंगे भाई। पंडित जी आराम से नेताजी आप जाएंगे? सिंह यादव को आप देख रहे थे, अपने मत का इस्तेमाल किया है। उनके साथ अपर्णा यादव भी थी। अखिलेश यादव को थोड़ी देर पहले आपने देखा, डिम्पल यादव भी थे। अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, बीजेपी पर निशाना साध रहे थे और मुलायम सिंह यादव भी उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन सवालों से बचते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी और खबरों के बीच एक खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने सांसद उदित राज का टिकट काटा है।